तो अब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अगले कॉन्सेप्ट को, जिसमें हम जानेंगे कि हम इक्वेशन ऑफ लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले लाइन की जनरल इक्वेशन को लेते हैं, जो कि होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और हम अपने पिछले टॉपिक में यह पढ़ चुके हैं कि जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वह दो प्रकार की होती है। फर्स्ट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें c y इंटरसेप्ट होता है और m स्लोप होता है। एंड सेकेंड इज y इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस डी, जिसमें m अगेन स्लोप होता है और d x इंटरसेप्ट होता है। तो अब अगर हम लाइन की जनरल इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, तो उसके लिए हम सबसे पहले y की टर्म एक तरफ और बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ कर लेंगे, क्योंकि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में y एक तरफ होता है एंड रिमेनिंग टर्म्स दूसरी तरफ। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास y का कोफिशिएंट b है, लेकिन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y का कोफिशिएंट 1 होता है। तो हम यहाँ पर पूरी इक्वेशन को b से डिवाइड कर देंगे, जहां पे हमने यह माना है कि जो b है वह नॉट इक्वल टू 0 है। क्योंकि अगर b 0 के इक्वल होता है तो लाइन की जनरल इक्वेशन वह कुछ इस प्रकार बन जाएगी, जो कि होगी ax प्लस सी इज इक्वल टू 0। और आप यहां पर देख सकते हैं कि ax प्लस सी में y की कोई भी टर्म नहीं है, तो उसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम यहां पर यह कंडीशन लेते हैं कि जो b है वह नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब अगर हम इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन से कंपेयर करें, तो हमें यहां पर मिलेगा m इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी और c मिल जाएगा माइनस ऑफ c बाय बी, यानी कि हमें स्लोप मिला है माइनस ए बाय बी एंड y इंटरसेप्ट मिला है माइनस c बाय बी। अब अगर हम बात करें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की दूसरी इक्वेशन की, इसके लिए भी हम लाइन की जनरल इक्वेशन को चेंज करेंगे, जिसमें y की टर्म को एक तरफ एंड रिमेनिंग टर्म एक तरफ करेंगे, जिसको अगर हम आगे फर्दर सॉल्व करें तो हमें मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी इंटू एक्स माइनस माइनस ऑफ सी बाय ए। अब अगर मैं इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन से कंपेयर करूं, तो मुझे मिलेगा m इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी एंड d इज इक्वल टू माइनस सी बाय ए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो स्लोप है वह माइनस ए बाय बी के इक्वल आया है और x इंटरसेप्ट जो कि d है वह माइनस सी बाय ए के इक्वल आया है। तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि यदि किसी लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है, तो उसके लिए स्लोप m हो जाता है माइनस ए बाय बी, यानी कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। और इसी तरीके से y इंटरसेप्ट हो जाता है माइनस c बाय बी, यानी कि माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। और x इंटरसेप्ट हो जाएगा माइनस ऑफ c बाय a, यानी कि माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x। और अब आपको यह डायरेक्टली ही याद रखना है कि यदि किसी लाइन की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 फॉर्म में है, तो उसके लिए हम स्लोप y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट डायरेक्टली ही निकाल सकते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें एक इक्वेशन गिवन है जो कि है x प्लस 9y इज इक्वल टू 0, और हमें इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है और वहां से स्लोप और y इंटरसेप्ट दोनों ही निकालने हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 9y इज इक्वल टू 0। अब हमें इस इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि हमें y के कोफिशिएंट को एक तरफ और रिमेनिंग टर्म एक तरफ लिखनी होती है, तो वह कुछ इस प्रकार हो जाएंगी। अब अगर हम इसको कंपेयर करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से,
तो हमें मिल जाएगा m इज इक्वल टू -1/9 एंड c इज इक्वल टू 0। यानी कि हमें स्लोप मिल जाएगा -1/9 और y इंटरसेप्ट जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं वह मिल जाएगा 0। अब यहाँ पे आपने देखा कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते टाइम हमने इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर किया, जबकि हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दो टाइप में पढ़ी है, एक y इज इक्वल टू mx प्लस c और एक y इज इक्वल टू m ऑफ x माइनस d। तो आपको यहाँ पे यह ध्यान रखना है कि यदि हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोले तो हम जनरली y इज इक्वल टू mx प्लस c ही कंसीडर करते हैं।